गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का पाठ 1 परिवार कल और आज करेंगे, जिसकी अधिगम उपलब्धियां हैं परिवारों में परिवर्तन कारणों का विश्लेषण करना, परिवार में निर्णय लेना, लिंग समानता आदि जैसे मुद्दों पर अपनी राय देना। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक फैमिली की यानी कि परिवार की फिंगर पपेट्स बनाई है, जिसमें पिताजी, माताजी, बेटी और एक बेटा है। स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ आपके परिवार में कौन कौन है? बच्चों, चलो अब पाठ पढ़ते हैं। आओ फोटो एल्बम देखें। समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है। ये समीर का फोटो है यहाँ पर, और समीर ये एल्बम देखते हुए सोच रहा है, अरे वाह, ये फोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें है मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी, अजय, अन्नू और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। स्टूडेंट्स, जो ये दूसरा चित्र है, ये किसका फोटो है? समीर के परिवार का। इसमें देखो, समीर के दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी, अजय, अनु और समीर भी है। इस फोटो में समीर की बुआ जी नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो कहाँ गई हुई थी? कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट्स, इसी फोटो के आधार पर अभी आगे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ऐसे बच्चों, समीर ने बताया कि इसमें दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी, अजय, अनु और समीर हैं। तो गिनो, आप फोटो में भी गिन सकते हो, और यहाँ पर जो समीर ने बताया है वहाँ पर भी गिन सकते हैं। यहाँ पर मैं फोटो में गिनती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सदस्य हुए? 9। अब हम समीर ने जो बताया है उसके अनुसार गिनते हैं। दादा 1, 2 दादी, 3 ताई, 4 ताऊ, 5 माँ, 6 पिताजी, 7 अजय, 8 अनु और 9 समीर। तो स्टूडेंट्स, दोनों तरह से हमारा क्या आंसर आया? 9। तो इस फोटो में कितने सदस्य हुए? 9। आपको पूरा उत्तर लिखना है। इस परिवार में कुल 9 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीर के परिवार जैसे परिवार का मतलब है कि इतने ज़्यादा सदस्य हैं, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी और बच्चे सभी मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। अगर आपके पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जिसके परिवार में 9 या 10 सदस्य हैं, तो आपको लिखना है, हाँ, मेरे पड़ोस में उसका परिवार समीर के परिवार जैसा है, उसके परिवार में इतने सदस्य हैं। को बताना है कि आपके पड़ोस में जो परिवार रहता है उसमें कितने सदस्य हैं। अगला पेज, चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी समीर के परिवार के फोटो से ही पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि समीर के परिवार के सदस्यों की उम्र, आयु कितनी होगी। आपको अंदाजा लगाना है, अनुमान लगाना है। तो बच्चों, अनुमान लगाकर बताओ कि समीर के दादा की आयु कितनी होगी। प्यारे बच्चों, आप इसमें 65 से ऊपर कोई भी संख्या लिख सकते हो, जैसे 65 वर्ष, 68 वर्ष, 70 वर्ष, 72 वर्ष। दादी की आयु दादा की आयु से थोड़ी कम करके लिखनी है। अगर हमने लिखी है दादा की आयु 65 वर्ष, तो यहाँ पर हम दादी की 60 वर्ष लिख देते हैं। ताऊ की 40 वर्ष और ताई की हम लिखते हैं 38 वर्ष, और माता की 35 वर्ष और पिता की 39 वर्ष। अगला प्रश्न, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? यानी कि बच्चों, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी और बच्चे सभी एक साथ रहते हैं। बिल्कुल सही, संयुक्त परिवार। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार।
ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। चाचा की शादी। यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मजा आया था शादी में। बच्चों, ये बात भी समीर फोटो की एल्बम देखते हुए सोच रहा है। अपने चाचा की शादी की बातें याद कर रहा है। सोचो और लिखो। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है, समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा? बताओ बच्चों, चाचा की शादी हुई तो परिवार में कौन नया सदस्य आया? समीर उसको क्या कहेगा? बिल्कुल सही, समीर उसको चाची कहेगा। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? बच्चों, अगर बुआ की शादी हो जाती तो वो अपने ससुराल चली जाती, यानी कि परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाती। तो बच्चों, यहाँ पर आपको लिखना है, अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार का एक सदस्य कम हो जाता। अच्छा बच्चों, ये बताओ मुझे, किस किस को ये अच्छे से समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ गया। आप सभी बच्चे अगला पेज निकालेंगे। पता करो, अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। बच्चों, अगर आप अपनी दादी, माँ और चाची से पता करोगे कि वे शादी से पहले कहाँ रहती थी तो वे आपको बताएंगे कि वो अपने मायके यानी माता पिता के घर में रहती थी। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि मेरी दादी, माँ और चाची शादी से पहले अपने मायके में यानी माता पिता के घर रहती थी। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखो। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपको खुद करना है, क्योंकि आपको ये दादी, माँ और चाची से पूछकर उनके मायके वाले घरों का एड्रेस लिखना है। सोचो और लिखो। तुम किसी शादी में तो गए ही होगे। अब लिखो, दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बच्चों, शादी में आपने देखा है ना कि दूल्हा तो क्या पहनता है? कोट पैंट पहनता है या शेरवानी पहनता है और सिर पर सेहरा पहनता है, और दुल्हन साड़ी या लहंगा चोली पहनती है। तो आपने जो भी शादी में देखा है कि दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे, तो यहाँ पर वही लिखना है। शादी में तुमने क्या क्या देखा? बताओ, शादी में क्या क्या देखा? मैं तो शादी में गई थी, तब मैंने वहाँ पर बैंड बाजा, खाने के स्टॉल्स, बहुत सारे लोग, टेंट, दूल्हा दुल्हन, बहुत कुछ देखा। आप बताओ और लिखो कि शादी में तुमने क्या क्या देखा। अब समीर अगला फोटो देखता है और सोचता है, यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे, कितना रोती थी वह सारा दिन। बच्चों, पिछले पेज पर समीर जो फोटो देख रहा था उसी के आधार पर अब ये प्रश्न पूछे गए हैं। सोचो और लिखो। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया? बहुत अच्छा, समीर के परिवार में उसकी छोटी बहन शामिल हो गई। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है? अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको हाँ में उत्तर देना है, अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं में उत्तर देना है। जैसे हाँ, 3 वर्ष पहले मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ है। खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे? समीर के घर में एक सदस्य बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब माँ कौन से नए काम करेंगी? बच्चों, नए बच्चे के जन्म के बाद माँ कौन सा नया काम करती है? उस बच्चे को संभालती है, देखभाल करती है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि माँ अब खुशी की देखभाल करेगी। अब समीर अगला फोटो देखता है और सोचता है, यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आए थे। तो बच्चों, ये फोटो देखकर बताओ, अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं?
बच्चों, जैसा कि फोटो में दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको लिखना है कि समीर, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन साथ रहते हैं। अगला पेज। समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि अलग है। बच्चों, पाठ के शुरू में जो फोटो समीर देखता है उसमें उसके दादाजी, ताऊ ताई और उनके बच्चे भी थे। लेकिन जो अभी समीर के परिवार का फोटो है उसमें सिर्फ उसके माता पिता, समीर और उसकी छोटी बहन है। तो यहाँ पर दोनों फोटो किस प्रकार अलग हैं? वेरी गुड। पाठ के शुरू में दिया गया फोटो एक संयुक्त परिवार का था और जबकि यह फोटो एक एकल परिवार का है। आपको ऐसे ही लिखना है कि पाठ के शुरू में दिया गया फोटो एक संयुक्त परिवार का है जबकि यह फोटो एक एकल परिवार का है। समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? बच्चों, समीर पहले एक संयुक्त परिवार में रहता था और अब एक एकल परिवार में रहता है, तो उसने क्या महसूस किया होगा? यहाँ उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। हाँ, यहाँ पर बच्चों आपको यही लिखना है कि समीर ने महसूस किया कि उसके परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ, तो कहाँ पर? बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप बता सकते हो अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी काम से या किसी कारणवश बाहर गया हो और वहीं रहने लग गया हो। जैसे मेरे बड़े ताऊ जी को दिल्ली नौकरी मिल गई तो वो दिल्ली जाकर रहने लग गए। अगर आपके परिवार से कभी कोई सदस्य नई जगह पर नहीं गया है तो आप इसका उत्तर नहीं में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? एकाकी या एकल परिवार? हाँ, अब समीर का परिवार एकल परिवार है। परिवारों में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? बच्चों, समीर के पिताजी एक अध्यापक हैं, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, तबादला हो गया, तो उनको नई जगह पर जाकर रहना पड़ा। तो पहले गांव में उसका परिवार संयुक्त परिवार था, अब शहर में उसका परिवार एकल परिवार है। तो समीर के परिवार में परिवर्तन, उसके परिवार में बदलाव किस वजह से आया? उसके पिताजी की नौकरी की वजह से। अब यहाँ पर पूछा गया है कि परिवारों में और किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें परिवारों में किन कारणों से बदलाव होते हैं वे कारण लिखने हैं। जैसे नौकरी की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं, तुम्हारे पिताजी, माताजी क्या काम करते हैं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना है कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपकी माताजी क्या करती हैं। पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का परिवार था, उनके परिवार में कौन कौन थे। बच्चों, ये भी आपको अपने माता पिता और दादा दादी से पूछ कर लिखना है कि जब वे छोटे थे तो उनका परिवार एकल परिवार था या संयुक्त परिवार था, उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य थे। अब समीर अगला फोटो देखता है। यह फोटो तो पिछली होली के मौके की है। गांव में चाचा, चाची, बुआ, अनु, अजय सब आए थे और हमने मिलकर होली खेली थी। अब बताओ तुम्हारे परिवार में होली कैसे मनाते हैं? तो कैसे मनाते हैं तुम्हारे परिवार में होली? बहुत अच्छा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हमारे परिवार में होली सब मिलकर एक साथ मनाते हैं और खुशी खुशी सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। तुम्हें होली का त्योहार कैसा लगता है? पता है सभी बच्चों को होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता होगा, है ना? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे होली का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तुम कौन से त्योहार अपने दादा दादी, चाचा चाची आदि के साथ मिलकर मनाते हो? आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं दिवाली, होली और भी जो भी आप त्योहार मनाते हैं अपने परिवार के साथ मिलकर,
उन सभी के नाम यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे समीर अगला फोटो देखता है और सोचता है, यह फोटो उस समय की है जब मेरी बुआ की सगाई के अवसर पर हमारा पूरा परिवार गांव के घर में इकट्ठा हुआ था। और उसी फोटो के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। सोचो और लिखो। त्योहारों के अलावा और किन अवसरों पर तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं? बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे शादी के अवसर पर, सगाई के अवसर पर, किसी बच्चे के जन्म पर या किसी बच्चे के जन्मदिन पर, और किसी धार्मिक समारोह के अवसर पर, या किसी के एक्सीडेंट हो जाने पर, या किसी की मृत्यु हो जाने पर, है ना। इन सभी अवसरों पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तब तुम्हें कैसा लगता है? तुम क्या क्या करते हो? आप इसमें लिख सकते हो कि जब परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं तो हम सारे बच्चे मिलकर खेलते हैं और खूब सारी चीजें खाते हैं और मस्ती करते हैं। आज हम बच्चों इतना ही करेंगे। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इतना पाठ समझ में आ गया होगा। यस मैम। तो आपको यहाँ तक पाठ पढ़ना है और प्रश्नोत्तर कॉपी में उतारने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।